साथियों नमस्कार। साथियों, चुनाव के बीच एक बहुत ज़रूरी खबर है जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और हमारे देश में भी उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है। कई लोगों ने कहा कि इस पे वीडियो बनना चाहिए, तो मैंने कहा डिस्कशन करते हैं। वो खबर ये है कि हमारे देश से कुछ मसाले बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। उन फूड प्रोडक्ट्स की अचानक से एक रैंडम जांच कर ली गई हांगकांग में, और हांगकांग में जांच करने के बाद ये पाया गया कि इन फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। पेस्टिसाइड होता है कीटनाशक, एक ऐसा पदार्थ जिसके डालने से फूड प्रोडक्ट में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, उसमें बैक्टीरिया फंगस वगैरह नहीं लगता और लंबे समय तक फूड जो है फ्रेश बना रहता है। उसमें ये मात्रा ज्यादा पाई गई है पेस्टिसाइड की, और इस पेस्टिसाइड का नाम है इथाइलिन ऑक्साइड। जी हाँ, हमारे यहाँ पर दो बड़ी फेमस कंपनीज हैं, एक एवरेस्ट है, एक एमडीएच है। एमडीएच का सांभर मसाला, एवरेस्ट का कड़ी मसाला, और एक दो मसाले और हैं इन्हीं कंपनीज के, जिनमें इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, और हांगकांग में उसको वहीं की वहीं रोक दिया गया है। हांगकांग को देखते हुए तुरंत सिंगापुर ने भी जांच कराई, और सिंगापुर ने भी पाया कि भाई मामला बिल्कुल संवेदनशील है। जब ये बात भारत पहुंची तो भारत ने भी अपनी एजेंसियों से कह दिया कि भाई जितने भी फूड आइटम चल रहे हैं मार्केट में, सबकी जांच करी जाए और पता किया जाए कि भाई ये मसला क्या है, कौन सा फूड प्रोडक्ट कैसे एक तरीके से इम्प्योर होकर के आगे बढ़ रहा है, लोग उसे खा रहे हैं, बीमारियों का शिकार बन रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। इस पर बात करी गई है और पूरी तरह से मामला इस वक्त गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये पेस्टिसाइड या इथाइलिन ऑक्साइड इन्हीं दो तीन चीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है, या और भी फूड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो खतरनाक है हमारे सेहत के लिए? तो पहले ये जानते हैं कि इथाइलिन ऑक्साइड है क्या। इथाइलिन ऑक्साइड का फॉर्मूला C2H4O होता है। ये एक रंगहीन और ज्वलनशील पदार्थ है, कलरलेस और फ्लेमेबल कंपाउंड है, और इसका यूज फूड प्रोडक्ट में किया जाता है, फूड आइटम्स में डाला जाता है, जिससे उसमें माइक्रोबियल पोल्यूशन ना हो सके, यानी कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इंसेक्ट हो गए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उसमें न लगे और फूड जो है बचा रहे लंबे समय तक। लेकिन इसको यूज करने से फूड तो बचा रहता है, 10 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। बीमारियां कौन कौन सी? जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा, आपकी नॉलेज में कई ऐसे लोग होंगे जिनको कैंसर हो रखा है किसी न किसी तरह का। कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है आजकल कि आपकी नॉलेज में 4 5 6 लोग आ ही जाते हैं एक साल के अंतर्गत जिनको कैंसर हो चुका होता है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, किसी को ब्लड कैंसर होता है, किसी को कोई कैंसर होता है। ये कैंसर क्यों हो रहे हैं? ये कैंसर हो रहे हैं इन्हीं फूड आइटम्स की वजह से। हम जो भी फूड आइटम कंज्यूम करते हैं उसमें या तो इस तरह के पेस्टिसाइड पड़े होते हैं, या उसमें कुछ और केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे वो स्वादिष्ट बन जाए या लंबे समय तक टिका रहे और हमको कैंसर करते हैं। और ऐसे प्रोडक्ट जो हमको कैंसर करते हैं उन्हें कहते हैं कार्सिनोजेंस, यानी कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। अब आपने देखा होगा, कई बार हम गर्म खाना खाते हैं जो प्लास्टिक के बैग में पैक्ड होता है। अगर प्लास्टिक के बैग में पैक्ड गर्म खाने को आप सेवन करेंगे, उससे भी कैंसर हो सकता है। अगर प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा हुआ है, वो पानी गर्म हो जाए, गर्म होने पर आप उसे ग्रहण कर लें, तब भी कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर आप प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं, तब भी कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर आप इस तरह के पैक्ड फूड ज़्यादा खाते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, जैसे पैक्ड सैंडविचेस आते हैं, बर्गर आता है, चिप्स आते हैं, आजकल तो रोटी भी आने लगी है, सब्जियां आने लगी हैं, इन सब से जो भी चीज़ें पैक्ड आती हैं जिसमें कोई ना कोई गैस भरी जाती है या प्लास्टिक की पॉलीथीन का यूज़ होता है, वो सब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं। और कैंसर भी कौन कौन से? लिम्फाइड कैंसर। इससे हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर आजकल बढ़ रहा है, ब्रेन में एक फोड़ा टाइप का बन जाता है जो कैंसर का रूप ले लेता है। स्टोमक कैंसर काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो गया है। अच्छा, कैंसर आजकल बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। बच्चों में क्यों हो रहा है? कि बच्चे भी कई सारे ऐसे आइटम ग्रहण कर रहे हैं जो पैक्ड हैं या बाजार से बने बनाए आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ या उनके पिता दे देते हैं, उनको लगता है कि भाई मेहनत करने से बच रहे हैं, लेकिन बच्चों को बहुत बड़ा संकट वो दे रहे हैं। जैसे बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, कॉम्प्लान हो गया, केलॉग्स हो गया, इन सब पे भी जांच चल रही है, पहले भी जांच चल चुकी है। कॉम्प्लान इस बात का दावा करता था कि इसको पीने से आपकी हाइट दुगनी हो जाएगी। सवाल उठा दिया गया कि भाई ऐसे कैसे दुगनी हो जाएगी, जरा प्रूफ करें। तो बॉर्नवीटा और ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनको कई सारी एजेंसीज एनर्जी ड्रिंक की कैटेगरी में रखते थे। इस पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है कि इन्हें एनर्जी ड्रिंक में मत रखो, इससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। और जो बच्चों को पिला देते हो ना, ये लोग बहकावे में आकर के बच्चों को पिला देते हैं, उससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, और फर्जी दावे की वजह से बच्चे उन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जो ताज़ा चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं, जिससे शरीर का विकास हो सके। तो इस पर भी सरकार ने बोला है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट्स ई कॉमर्स फर्म्स टू रिमूव बॉर्नवीटा एंड अदर ड्रिंक्स फ्रॉम हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी। भाई इससे हटाइए। ये सारी जितनी भी खबरें हैं हाल फिलहाल की हैं, पिछले 1 डेढ़ महीने की।
एक के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसको हटाइए, बच्चों की हेल्थ खराब हो रही है इससे। उसी तरह से आप कभी किसी ठेले पर, वेंडर शॉप पर कुछ खाने जाते हैं, कोई वहाँ पर आप फास्ट फूड खाते हैं, तला हुआ चीज़ खाते हैं, तो जनरली वो लोग जिस तेल में तलते हैं वो तेल पाम ऑयल होता है। आपने कभी पूछा हो उससे तो वो ना तो रिफाइंड होती, ना सरसों का तेल होता, ना घी होता, घी तो भूल ही जाइए, वो होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि पाम ऑयल पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया जाता है। पूरे साल भर में जो सरसों का तेल है एक बार प्रोड्यूस होता है, बाकी जो अलग अलग तेल होते हैं एक बार ही प्रोड्यूस होते हैं, जबकि पाम ऑयल 4 बार प्रोड्यूस हो जाता है। इसलिए क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण सस्ता पड़ता है, और सस्ता होने के कारण जितने भी ठेले वाले हैं, स्ट्रीट फूड वाले हैं, पाम ऑयल को यूज़ करते हैं। और पाम ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, और जिसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। सैचुरेटेड फैट से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, और कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है। देखिए इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, 2 तरह के फैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट को हानिकारक माना गया है, अनहेल्दी माना गया है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल का मतलब जो आपकी नसें होती हैं, नसों में जाकर के ये जम जाता है कोलेस्ट्रॉल। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है, जो हमारे रक्त का संचार होता है, वो संचार स्लो हो जाता है। जैसे खून ऐसे आगे बढ़ना होगा तो इसकी वजह से स्लो हो जाता है, और हार्ट की जो पंपिंग है वो तेज हो रही है, और आगे ब्लड पहुंच नहीं पा रहा। तो इससे क्या है कि हार्ट एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, ज़्यादा करने के कारण कई कई बार हार्ट फेल हो जाता है। तो जो हार्ट अटैक नाम की डिजीज़ है वो इसी वजह से होती है कि आप कोलेस्ट्रॉल जमा कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल कौन सा जमा कर लेते हैं? जो सैचुरेटेड फैट में पाया जाता है। और सैचुरेटेड फैट कैसा है? सैचुरेटेड फैट एक गलत चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए हमारे खाने में, ये भी हमें पता होना चाहिए। और सैचुरेटेड फैट पाम ऑयल में पाया जाता है बहुत ज़्यादा, और पाम ऑयल स्ट्रीट वेंडर बहुत यूज़ करते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आज से ठेले पर गलत तरीके के तेल में बनी हुई चीज़ नहीं खानी। अच्छा, वो लोग एक ही चीज़ को बार बार तलते रहते हैं एक ही तेल में, तो सैचुरेटेड फैट की मात्रा और बढ़ती जाती है। सोचिए, तभी तो आजकल हार्ट अटैक भी बहुत आ रहे हैं। हार्ट अटैक एक दूसरी सबसे बड़ी बीमारी बनकर सामने आ रही है। ये होता क्या है, कैसे आप पता कर सकते हैं? सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे हैव नो डबल बॉन्ड्स बिटवीन देम। ये फिर केमिस्ट्री वाली बात आ जाती है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर कम होने पे। मिलते कहाँ कहाँ हैं? मीट में मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में मिलते हैं, जो दूध के उत्पाद होते हैं, बटर हो गया, क्रीम हो गई, चीज़ हो गई, इन सब में बहुत मिलते हैं। कोई बेक्ड चीज़ होती है, बेक्ड बेकरी से आप लाते हैं, उसमें होते हैं। कोकोनट ऑयल में होते हैं, दूध में भी होते हैं, क्रीम में भी होते हैं। पर दूध में, क्रीम में चल जाता है मामला, पाम ऑयल का तो बहुत ज़्यादा रहता है। अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो आपको लेने चाहिए, हेल्दियर होते हैं, क्योंकि ये जो है लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल रखते हैं, ज़्यादा इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, और रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड रहते हैं, ऐसे जमते नहीं हैं, ये खुद लिक्विड रहते हैं, तो आगे बढ़ते रहते हैं, कहीं भी टिकते नहीं हैं इस तरह से। और ये मिलते कहाँ हैं? ऑयल फिश में मिलते हैं, नट्स एंड सीड्स में मिलते हैं। नट जो आप मूंगफली वगैरह ये सब खाते हैं, बीज वगैरह, वॉलनट हो गया, काजू हो गए, आपके बादाम हो गए, इन सब में मिलते हैं। वेजिटेबल ऑयल में मिल जाते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इन सब में भी मिल जाते हैं, इनको भी आप ग्रहण कर सकते हैं। एवोकाडो में भी मिल सकते हैं। तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हमको बताई जाती है कि आप ड्राई फ्रूट्स खाया कीजिए, या कुछ लोग मूंगफली खाते हैं, कुछ लोग बीज खाते हैं अलग अलग वेजिटेबल्स के, तो हेल्दियर होते हैं, उसमें भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और हेल्दियर होते हैं, वो लेनी चाहिए। हमें ये नहीं लेना, ये याद रखना है। सरकार इस पर भी काम कर रही है, ठीक है। तो पाम ऑयल पर भी काम चल रहा है। इसके बाद सरकार ने एफएसएसएआई से कहा है कि भाई देखो, जो नेस्ले के प्रोडक्ट आ रहे हैं इस पर भी पैनी नजर रखी जाए। नेस्ले के प्रोडक्ट विशेष तौर पर जो बच्चे ग्रहण करते हैं, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कोई ड्रिंक हो, चाहे कोई और पदार्थ हो, कुछ भी हो, मैगी हो, इन सब पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, क्योंकि इन सभी में शुगर लेवल ज़्यादा पाया जा रहा है। और ये भी पाया गया है कि दुनिया में नेस्ले के प्रोडक्ट जहाँ भी जाते हैं वहाँ शुगर लेवल कम होता है, और भारत में जो आते हैं उनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है। नेस्ले ने इस पर अपना जवाब दिया, और नेस्ले ने कहा कि देखो, 2008 की तुलना में 2023 तक हम शुगर लेवल 30% कम कर चुके हैं। सोचिए, जब इन्होंने 30% कम कर दिया है, फिर भी कितना ज़्यादा आ रहा है। तो आप जानते हैं हमारे देश में तीसरी सबसे बड़ी बीमारी है शुगर की, डायबिटीज़। कितना जहर हम खा रहे हैं डेली, कैंसर कॉजिंग, हार्ट अटैक और शुगर। ये 3 बीमारियां हैं जो हमारे देश में लगभग हर दूसरे आदमी को है, 3 में से कोई ना कोई एक बीमारी। और हम कहते हैं कि साहब पता नहीं क्या हो रहा है। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि हम हर चीज़ रेडीमेड खा रहे हैं।
खाना तो पका हुआ आना चाहिए पैक्ड, मसाले तो पैक्ड आने चाहिए। हर चीज़ हम रेडीमेड खाना चाह रहे हैं, इसलिए सरकार को इन सब पर एक्शन लेना पड़ रहा है। और सरकार तो क्या ही एक्शन लेगी, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि रेडीमेड चीज़ के भरोसे रहने के बजाय हम घर की चीज़ें बनाएं, घर में मसाले बनाएं। क्या दिक्कत है? पुराने ज़माने में आप देखते थे लोग घर पे ही मसाले बनाते थे, चाहे मिर्च हो गई, चाहे आपका हल्दी हो गई, चाहे कोई भी और मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, ये सारे मसाले घर पे बनाए जा सकते थे पहले। आज की डेट में यूट्यूब के ज़माने में हर मसाले बनाने की विधि यूट्यूब पर भी मौजूद रहती है, उस पर भी देख के लोग सीख सकते हैं, बना के रख सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बनाते। अब अचार है, अचार भी आजकल पैक्ड अचार लेकर के आते हैं, जो प्लास्टिक की या तो कैंस में पैक्ड होता है या प्लास्टिक की पॉलीथीन्स में पैक होता है। तो जाहिर सी बात है उसमें भी जहर आएगा। अचार के लिए विशेष प्रकार के पहले जार्स बनाए जाते थे, उनका प्रयोग किया जाता था। वो जार्स क्या करते थे, कभी भी अचार का जो तेल है उसके साथ रिएक्शन नहीं करते थे, जबकि जो पॉलीथिन वगैरह है अचार के तेल के साथ, अचार के मसालों के साथ रिएक्शन कर लेती हैं और एक नए तरीके का केमिकल बना देती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इन सब पर भी कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। सरकार ने बोला है कि भाई इन सब चीज़ों पर आप जांच करें। जांच करने का आदेश FSSAI को दिया है। FSSAI क्या है? FSSAI साहब एक बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको 2006 में एक एक्ट के तहत बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। और इसका काम है कि फूड फैक्ट्रीज को लाइसेंस देना कि आप ये बना सकते हो या नहीं बना सकते, बन गया तो उसको चेक करना कितना ये हेल्दी है कितना नहीं है, उस बेसिस पर अप्रूवल देना कैसे आप बाजार में बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और समय समय पर जांच करते रहना। हैरानी की बात यह है कि इसके होने के बावजूद, इसके अप्रूवल के बावजूद विदेशों में ऐसी चीज़ें जा रही हैं जो हमारे देश का नाम खराब कर रही हैं। ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। दूसरा, सरकार पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है कि सरकार इन क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीरता से काम क्यों नहीं कर रही थी। ये चीज़ें हो रही हैं लंबे समय से। हालांकि कुछ समय पहले मैगी के बारे में आपने सुना होगा कि मैगी को बैन कर दिया था, उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी। फिर मैगी ने उसे ठीक किया तो 1-1.5 साल बाद उसे दोबारा परमिशन दे दी गई। तो ऐसा कभी कभार ही क्यों होता है? क्या सरकार के पास पैसे पहुँचते हैं इन कंपनीज के द्वारा, या कोई और बड़े लेवल पर घपला किया जा रहा है FSSAI द्वारा? हो क्या रहा है? सरकार को सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ें ठीक रहेंगी तो हेल्थ अच्छी बनी रहेगी, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। इस पर काम होना चाहिए। और उसके अलावा हमें अपने जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारी हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों में इस समय बदनामी हो गई इन सब चीज़ों की वजह से, उसको भी ठीक करना होगा सही प्रोडक्ट भेज करके। इस पर हैरानी की बात यह है कि एवरेस्ट तो ये कह रहा है कि हम तो भाई 50 साल पुरानी कंपनी है, हम पर आप विश्वास नहीं कर रहे, हम कैसे खराब चीज़ दे सकते हैं। भैया पुरानी कंपनियां तो क्या हुआ, घपला हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है, इस पर काम होना चाहिए। इस मामले में विदेशी जो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो बहुत सतर्क रहते हैं, वो खाने पीने की चीज़ों को लेकर के बहुत अलर्ट रहते हैं। हमारे देश से जितनी भी फ़िश एक्सपोर्ट करी जाती हैं USA, उन फिशेज़ में से 90% फिशेज़ तो कई बार रिजेक्ट कर दी जाती हैं ये कह करके कि इन मछलियों के अंदर भी पेस्टिसाइड पाया गया है, क्योंकि जिस पानी से निकाली गई हैं उस पानी में प्रदूषण था, उस पानी में केमिकल पोल्यूशन आ रखा था, या तो हाउस होल्ड से या एग्रीकल्चर से या इंडस्ट्रियल वेस्ट से। इन सब वेस्ट से जो भी पोल्यूशन आता है वो मछलियों के अंदर चला जाता है, धीरे धीरे उनमें जमा होता रहता है। ऐसी मछलियों को भी US लेता नहीं है, इन मछलियों को हम लोग डेली खा लेते हैं, अपने डेली यूज़ में ले लेते हैं। तो इस मामले में डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं कि अपनी हेल्थ को लेकर सबसे आगे रहती हैं, कंसर्न रहती हैं। भारत को भी रहने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।